हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेन कुर्ता की। एक्चुअली कुर्ता की जो कटिंग्स होती हैं वो मेरे हिसाब से तीन तरह की आएंगी। एक तो होता है प्रॉपर फिटिंग वाला कुर्ता, एक होता है मीडियम और एक होता है लूज फिटिंग का। लूज फिटिंग का कुर्ता जो है वो ज्यादातर जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वो थोड़ा नाइट सूट की तरह इसको यूज कर लेते हैं रेगुलर यूज में। अदरवाइज फिटिंग वाले कुर्ता पहनने में अपना मजा है और कुछ लोग मीडियम पहनते हैं। तो आज मैं जो कुर्ता की कटिंग करने वाला हूं ये कुछ नेताजी स्टाइल है। तो नेताजी का कुर्ता की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, बस इसी को कुछ बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। इन बातों को पूरे ध्यान से देखना जो मैं पॉइंट बताऊंगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो अगर पूरा देखोगे तभी बात आपको समझ में आएगी। अगर कुछ हल्का स्किप कर लिया आपने तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे फैब्रिक को आप बिछा लो अपने टेबल के ऊपर जहां आपने कटिंग करनी है। लेकिन कुछ प्रोसीजर होते हैं कटिंग करने से पहले। फैब्रिक को पानी में कुछ देर डिप करके सुखाने के बाद उसको फिर आप कटिंग में यूज लेके आना, क्योंकि अगर फैब्रिक को कुछ होना है जैसे श्रिंकेज वगैरह वो पहले हो जाए। कटिंग के बाद बनने के बाद अगर श्रिंक हो तो वो कुछ मजा नहीं आएगा। जो आपका क्लाइंट है अगर ये फैसिलिटी आप दोगे उसको तो उसको अच्छा लगेगा। और इसको जो फैब्रिक है उसको ऐसे लेयर ऐसे उसकी फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इतना फोल्ड कर देना आपने। लेकिन फोल्ड आपका प्रॉपर है या नहीं है वो आपने देखना है। जो इसका किनारा है, ये जैसे ये किनारा है, यहां से ये जो फोल्ड है ये आ रहा है 12.1 सूत, 12 इंच और 1 सूत आ रहा है यहाँ पर। इसका जो फोल्ड है फैब्रिक का ये वाला सेंटर पॉइंट सेम यहां पर भी आपने 12 इंच और 1 सूत रख लेना है। ठीक है, उससे क्या है कि जो फैब्रिक का ग्रेन होगा वो सीधा होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि यहां पर ऐसे हल्का सा पानी का स्प्रे कर देना है और फैब्रिक को पहले अच्छी तरह से आप प्रेस कर लेना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आप अपनी कटिंग में कर लोगे तो कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके काम में। ये मैं आपको गारंटी से के साथ कह सकता हूं, क्योंकि फैब्रिक जो है इसको पुरानी पोजीशन में लेके आना बहुत जरूरी होता है और वो काम हमारा प्रेस ही कर सकता है, क्योंकि प्रेस करने से फैब्रिक फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इससे रिंकल जो हैं वो निकल जाएंगे। चाहे ये आप कॉटन का कुछ बनाने लगे हो या आप कुछ लिनन का बनाने लगे हो, तो ये बातों को आपने जरूर ध्यान में रखना है। और अपने एल स्केल के साथ आपने यहां पर ये जो आपने फोल्ड किया फैब्रिक का इसको एकदम स्ट्रेट कर लेना है और ऊपर एक ऐसे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है जहां से आपने इसके कुर्ते की कटिंग शुरू करनी है। फैब्रिक को यानी कि सीधा कर लेना है। और हमारा जो लेंथ है ये है 38, जो कुर्ता की लेंथ है वो है 38। तो यहां पर आपने 38 सवा 38 मतलब सवा 38 आपने मार्क लगा लेना है। बाकी जो स्केल के नीचे वाली लाइन आएगी उसमें मार्जिन होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। जब रेडी करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब इसका 38 चेस्ट है तो 1/4 बना हमारा 9.5। इससे ½ इंच कम कर लिया जाएगा, क्योंकि उसको फिटिंग में चाहिए तो ½ इंच आप कम कर लेना 1/4 लेने के बाद। और इसको भी ऐसे स्केल को रख के एकदम स्ट्रेट फोल्ड के ऊपर आपने चेस्ट का मार्क लगा लेना है और नीचे बॉटम का भी मार्क ऐसे लगा लेना आपने, ये ऐसे स्ट्रेट। ये जो नीचे वाला आप फैब्रिक छोड़ रहा हूं मैं ये फोल्ड में जाएगा, प्लस जो शोल्डर पर हमारा फ्रंट और बैक जब ज्वाइन होगा तो उसमें भी सीम लॉन्सेस जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। अब आपने नेक का सबसे पहले निशान लगाना है। इसका नेक है जैसे 15 तो ये 3 पे आएगा और यहाँ पर 2.25 और 1 सूत आएगा और यहां से इसका शोल्डर आ रहा है 9।
ये 9 इंची शोल्डर आ रहा है, ½ इंच आप प्लस करेंगे सीम अलाउंसेस के लिए। यहाँ पर आ जाएगा 9.5, और ये 9 इंच है, इसका अगर हम 1/4 करेंगे तो 2 इंच और 2 सूत, यानी कि 2.25 इंच इसका 1/4 आ जाएगा। उसमें से आपने ½ इंच लेस कर देना है और ये आ जाएगा 1.25। सॉरी, यहां पर हमारा चेस्ट आ जाएगा 38 का 9.5 आ जाएगा 1/4, यहां पर 1/4 आ जाएगा। अब यहां पर इसके बाद ये जो लूजिंग है इसी का सारा गेम है। इसको, ये नेताजी स्टाइल है, इनको थोड़ा फिटिंग में चाहिए, तो ये आपको 1.25 इंच से ज्यादा मत रखना कटिंग का, बाकी इसमें स्टिचिंग में चला जाएगा। अगर आप 2 इंच रखोगे तो मीडियम आ जाएगा, अगर आप 2.5 इंच 3 इंच, वो लूजिंग के हिसाब से वो फिर ज्यादा लूज हो जाएगा। और यहां से आपने एक पॉइंट लेना है 6 इंच पे डाउन कर लेना है। इसमें जो हमारा ये वाले पार्ट का जो मेजरमेंट है वो आ रहा है 36 का 1/4 हो गया 9 इंचेस, और यहां पर आपने 1.5 इंच से 1 सूत कम जो है वो आपने मार्क करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा जो उनका स्टमक है उसका साइज भी आ रहा है 36, तो 9 इंचेस आ गया 1/4। यहां पर भी हमने नॉर्मल जो है 1.5 इंच से 1 सूत कम, 1.5 इंच से 1 सूत कम, और यहां पर 1.25, ऐसे शेप आना बहुत जरूरी है। इनका जो हिप का साइज है उसके हिसाब से ये आ जाएगा 9.25 आ जाएगा, यहां पर इनका 1/4, और ये रखना है 1.25 इंच। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहां पर चेस्ट पे हमारा टोटल आ रहा है 11.25 इंच, ये टोटल आ रहा है चेस्ट पे 11.25, और यहां पर भी आप 11.25 पे मार्क लगा लेना। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर 11.25 आया है, इसको 11.25 से ज्यादा मत लेके जाना, इससे थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा मत लेके जाना। अब इसको अपनी जो शेप पट्टी है उसके साथ ऐसे मार्क कर दिया जाएगा। इन पॉइंट्स को यूं करके मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये देखो, आप एकदम अपने आप बैठ रही है पट्टी। मैंने इसको जब ड्रॉ किया ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं हिलाने की जरूरत पड़ी। ये देखो, आप यहां से वेस्ट का, और वेस्ट से जब हिप का लगाएंगे तो पट्टी को ऐसे घुमाएंगे, सीधा निशान आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारा, ये मार्क लगाया, ये जो 1/4 था वहां पे मार्क लगा है, 1/4 के ऊपर स्ट्रेट ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे मार्क कर लिया, और एक पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। यहां से ½ इंच आपने मार्क लगा देना, इसका और इसका सेंटर पार्ट से ½ इंच इधर। अब काम शुरू होता है इसका। ये है फ्रेंच कर्व, मैं इसी के साथ शेप बनाता हूं इसका आर्म होल का। ये जो ½ इंच का हमने निशान लगाया, इसको टच करके ये शोल्डर पॉइंट पे टच होना चाहिए, यहां से शुरू होकर। ये देखो, ठीक है, समझ आ गया कितना नीट इसका शेप बना है। सेम ऐसे शेप हमने इसी के साथ नेक पे लगा लेना है। और जो हमारी पॉकेट्स आएंगी, पॉकेट यहां से 7 इंच नीचे मार्क लगाना है, और 6 इंच पे एक और मार्क लगाना है। ठीक है, ये पॉकेट का होल आ गया। और यहां पर आपने F लिख देना है, F मीन फ्रंट, ताकि जो कारीगर बनाने वाला है उसको दिक्कत ना हो पहचानने में। तो अब प्रभु का नाम लिया जाए, जय भोलेनाथ। तो कटिंग यहाँ पे नॉच लगा देना है सेंटर में। इस लाइन के ऊपर आपने प्रॉपर कटिंग करना है, तभी फायदा है इन मार्क्स को लगाने का।
अगर आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो ओपन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर कमेंट करोगे तो थोड़ा सा हौसला मिल जाता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, हम थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं। अब जो हमारा बैक है उसी फैब्रिक को आगे करके हम इसका बैक निकालेंगे। ये एक्चुअली जो फैब्रिक का विड्थ है वो कम है, नॉर्मल है। अगर बड़ा विड्थ होता तो हम आगे से भी कटिंग कर सकते थे। अब यहाँ पर इसका विड्थ कम है तो हमें फैब्रिक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रंट को बिछाया था, बैक को भी वैसे ही बिछाएंगे। ये यहाँ पर ले लेंगे हम 12 से 1 सूत ज्यादा, और सेम इस तरफ भी हमें लेना है 12 से 1 सूत ज्यादा। ये इसलिए लिया जा रहा है, ये फोल्ड को देखने के लिए, ये कोई प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसका फोल्ड बना रहा हूँ कि लूजिंग के बाद मेरे को इतना फैब्रिक चाहिए, और मैं ये पॉइंट जो है वो लगा रहा हूँ। ये टेबल के किनारे को देखते हुए आप यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो अंदाजे से आप फैब्रिक को स्ट्रेट कर सकते हैं। फैब्रिक ऐसे नहीं लगाना, एकदम प्रॉपर जो है मेजरमेंट, तभी आपका फायदा है जब आप फैब्रिक को प्रॉपर तरीके से बिछाएंगे। टेढ़ा काटेंगे तो उसका ग्रेन हिल जाएगा, फैब्रिक का फॉल नहीं आएगा, कुर्ता आगे से हिप पे जब नीचे घेरे की तरफ जाएगा तो इकट्ठा होगा। ऐसे करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम वैसे ही पानी का फिर से स्प्रे करूंगा और इसको फिर से प्रेस किया जाएगा। ये देखो, आप खुद देखो नीटनेस। प्रेस करने के बाद फैब्रिक के रिंकल्स जो हैं वो जब चले जाते हैं तो फैब्रिक एकदम स्ट्रेट हो जाता है, पुरानी पोजीशन में आ जाता है। तो इसलिए कॉटन और लिनन का जब भी आप बनाएं उसको पानी में कुछ देर डिप करके सुखाने के बाद ही कटिंग करें। अब ये हमारा जो फ्रंट है इसको इस फोल्ड के ऊपर, ये जो हमने फैब्रिक का फोल्ड है इसके ऊपर दोबारा से बिछा दिया जाएगा। ऊपर से हमने अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 इंच छोड़ देना। ये देखो, ये ऑटोमेटिक ऐसे बैठ गया। इसको एकदम प्रॉपर इस फोल्ड के साथ इस फोल्ड को ओवरलैप करते हुए आपने बिठा देना है। और अब इसका जो शोल्डर पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट आ रहा है, यहां से ये आएगा हमारा 4.5 पे। ये देखो, ये 4.5 पे मार्क कर गया। और यहाँ पर सेम वैसे ही 3 इंचेस पे, यहाँ पे मैंने इस मार्क को स्ट्रेट कर लिया। ये जो पार्ट है ये हमारा आ रहा है 2 इंच 1 सूत। वैसे ही हमें इधर भी ले लेना है 2 इंच 1 सूत। और शोल्डर 18 है, 9 आ गया और आधा इंच एक्स्ट्रा आ गया 9.5। इसको सेम वैसे इस लाइन को इस लाइन के ऊपर हमने रख के ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये स्ट्रेट कर लेना है 90 डिग्री पे। और सेम इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये जो चेस्ट का पॉइंट लिया था 1/4, इसको अब ये शोल्डर पे ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट का आर्म होल का कटिंग बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा बैक का। ये देखो, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और यहाँ से 1.25 इंच आपने डाउन कर लेना है। ये मैं साइज के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, कईयों का 2 इंच भी आता है, कईयों का 1.25 भी आता है, कईयों का 1.25 इंच भी आएगा। तो ये साइज के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बी लिख दोगे, बी मतलब बैक, और ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ये इसलिए बता रहा हूँ फ्रंट और बैक के ऊपर मार्क करना जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्रंट कुर्ता पट्टी बनाते हैं और कारीगर जब इसको खोलता है तो उसको थोड़ा गाइड हो जाता है कि यार ये फ्रंट है ये बैक है। इसको 1 सूत ऊपर से, ये जो निशान लगाया है 1 सूत ऊपर करके ऐसे मार्क करके आपने कटिंग कर देना है।
यहाँ पे नॉच लगा देना है। और ये रहा हमारा शोल्डर का लाइन और ये बैक का हमारा आ गया आर्म होल। ठीक है जी। और ये आ गया हमारा, इस कटिंग के ऊपर एकदम कटिंग कर देना है बैक का। ये वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा ही बनेगा। उसका कारण ये है कि मैं थोड़ा बारीकी से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए कुर्ता काटते समय। इस वीडियो की मदद से वो अपना कुर्ता प्रॉपर कटिंग कर लें। और हो सकता है जो आप किसी और का अगर वीडियो आएगा तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबका कटिंग करने का जो स्टाइल है वो अलग है। ये ऐसे मैं फ्रंट और बैक को दोनों को फोल्ड करके ऐसे घुमा लूंगा। ठीक है जी। और ये जो मैंने मार्क लगाए थे पॉकेट का होल जो बनाया था, यहाँ पर हम ऐसे नॉच दे देंगे। इस नॉच देने की वजह से क्या हुआ, फ्रंट और बैक का मार्क अपने आप आ जाएगा। जब कारीगर इसको स्टिच करने बैठेगा तो इन मार्क्स के साथ वो चेक कर लेगा कि मेरा ये फ्रंट और बैक प्रॉपर अपनी जगह पे फैब्रिक आ रहा है। अब हम जो कुर्ता का बाजू है, स्लीव है, वो हम कटिंग करेंगे। ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है इसमें कि उसको जो कुर्ता है उसका स्लीव के आगे कफ चाहिए, जो हमारा शर्ट के आगे कफ लगता है वैसा कफ चाहिए उसको। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई नहीं भी लगाता। वो जो नहीं लगाते वो वहां पे आगे मगजी बन जाती है, यानी कि फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच किया जाता है। अदरवाइज अगर पार्टी वेयर हो तो जो शर्ट पट्टी होती है हमारी वो 1.25 इंच की होती है, उसका 1 इंच का भी मिल जाता है। तो आगे आप 1 इंच वाली को 1.25 इंच बना के उस पट्टी को पेस्ट करके उसको भी आप आगे लगा सकते हो। थोड़ी उससे स्टिफनेस आ जाती है आर्म जो बाजू का मुंह होता है वहां पर, बाजू की जो मोरी होती है हाथ की तरफ। फैब्रिक को फिर से हम सीधा करेंगे। अब हम जानेंगे कि जो कफ वाली शर्ट है उसकी कटिंग किस हिसाब से की जाए। थोड़ा बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, लेयर में ले लेना है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड मत करना। बाजू कटिंग करते समय इस तरह से फोल्ड मत करना। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग करते हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका गलत है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन जो बाजू की कटिंग करने का जो प्रॉपर मेथड है वो ऑन बायर्स है। फैब्रिक को ऐसे आपने ड्रेप करना है टेढ़ा, फैब्रिक को इस हिसाब से लेके आना है। ये देखो, क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ इसमें डाउट क्लियर करना है आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। यहां से मुझे अप्रोक्सीमेटली 9.5 लेके आना है, क्योंकि इसका जो 1/4 चेस्ट है वो मार्क आना चाहिए मेरा यहाँ पर। अब हल्का सा पानी का स्प्रे करूंगा। इसका चेस्ट का साइज है 38 और 38 का 1/4 हुआ 9.5 और 9.5 जो है मेरे को इसमें मार्क करना है उसके आर्म होल को। और यहाँ पर ये देखो, ये फैब्रिक को मैंने ऐसे ऑन बायर्स, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऑन ग्रेन, ऐसे होता है ऑफ ग्रेन और ऐसे होता है ऑन बायर्स। ऐसे टेढ़ा लेके आना इस वाले पल्ले को। और जो फैब्रिक का फोल्ड है वहां पर आप ऐसे अपनी स्केल के साथ इस लाइन के ऊपर एकदम 90 डिग्री के ऊपर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है जी। और यहाँ पर हमें लेना है 3.5 इसके साइज के हिसाब से। कईयों का 4.25 भी आता है, कईयों का 4 भी आता है। छोटा साइज होगा तो कम हो जाएगा, 3 इंच भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो मेरे को 9.5 पे मार्क लगाना है और इस मार्क को इस मार्क के ऊपर हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है।
अब हमारा ये जो बाजू का आगे कफ लगेगा, बाजू की लेंथ है 24। ये 24 के ऊपर मैंने यहां रख लिया। ये देखो जितनी बाजू की लेंथ चाहिए वो पॉइंट ऊपर रखना है आपने, ये 24, और 24 से आपने 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि हो गया 22.5। 22.5 पे आपने यहां पर एक मार्क लगाना है। ठीक है, इस मार्क को लगा के फिर से हमें एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरफ अब फेस कर लेना है इसका, और यहाँ पे अगेन 90 डिग्री पे लेके यहाँ पर 2 सूत का आपने एक मार्क लगाना है बाहर को, और वो मार्क लगाना है हमने 3 इंच के ऊपर। 3 इंच के जहाँ पे 3 इंचेस का मार्क आएगा उसके एकदम स्ट्रेट 2 सूत जगह छोड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ करना है हल्का सा, और स्केल को आपने ऐसे डायगोनली टेढ़ा कर देना है। ये ऐसे आ गया, और 4.25 के ऊपर आपने मार्क कर देना है ऐसे। और ये देखो अगर हमें फिटिंग का चाहिए तो इस शेप पट्टी की हेल्प से आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अगर हमें लूज फिटिंग का चाहिए नॉर्मल, तो यहां से लेके इससे स्केल के साथ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो नीचे कितना डिफरेंस आ गया। ये शेप पट्टी का है, फिटिंग में चाहिए, ये लूज फिटिंग का है स्केल के साथ। ये फ्रंट पोर्शन है, ये आगे फ्रंट पोर्शन बनेगा, तो यहां पर आप एक ऐसे मार्क लगा लें ताकि आपको कारीगर को हेल्प हो जाए। और यहां से आपने थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट जाते हुए ऐसे कर्व में नीचे आ जाना है। ठीक है, ये 9.5 वाले पॉइंट के ऊपर आपने, और यहां पर नॉच लगा दिया यानी कि सेंटर पॉइंट बना दिया, और यहां पर डायगोनल जो हमने थोड़ा किया था वहां पे कटिंग करके यहां भी नॉच लगा दिए सेंटर पार्ट। और ये पार्ट आ गया हमारा जो हमने शेप पट्टी के साथ कर्व लगाया है, ये ऐसे कटिंग हो गया। अब हमारी जो बाजू की कटिंग है उसका जो आगे फ्रंट और बैक का शेप बनाना है वो मैं बाद में बनाता हूं। वो इस तरह से बनाता हूं कि पहले हाफ ले लिया, इसका और इसका हाफ आ गया 4.25 इंच। ये अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजे से कर लेता हूं। आप देखो ये 9.5 था, 9.5 का आ जाएगा हमारा 4.5, 4.25। ये देखो ये 4.25 के ऊपर हमारा मार्क आ गया। अब 4.25 का फिर से हाफ कर लेना है, और यहां पर भी हाफ कर लेना है। अब यहां से 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक भी नीचे जाएगा हमारा कर्व। ये 2 लेयर को पकड़ना है आपने, ये देखो ये 2 लेयर को आपने पकड़ लेना है, और 2 नीचे हैं। ठीक है, यानी कि इस बाजू के जो फ्रंट हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं फेस टू फेस। ये देखो ये इस तरह से सेंटर पार्ट से ऐसे करके ये जो सेंटर पोर्शन है इससे कम से कम 2-2.5 सूत आगे जाना है, और यहां पर इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये आ गया हमारा फ्रंट। बैक पे जो जब ज्वाइन करेंगे तो पीछे फूले ना, थोड़ा सा कम कर रहा हूं मैं यहां पर। ये साइज के और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये शेप दी जाती है। तो ये रहा बाजू का आर्म होल का, ये देखो शेप, ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। ये फ्रंट है, ये बैक है, ये 2 लेयर है, ये 2 लेयर का ये रहा, ये इसका फ्रंट आ गया अंदर, इसका फ्रंट, दोनों फ्रंट ऐसे फैब्रिक के जुड़ रहे हैं, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है मैंने मैन कुर्ता की। ये नेताजी स्टाइल कुर्ता था, इनको थोड़ा फिटिंग में चाहिए था। तो ये अगर आपको कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगर कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक किया करो ताकि जब मेरा अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करोगे तो यार नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये बेल को सिलेक्ट करके ऑल कर लेना ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द।
अगले नए वीडियो के साथ और अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।